औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मूसा इरशाद अय्यवाला और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में पढ़ता हूँ। आज जिस गेस्ट के साथ हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं वो मेरे बड़े भाईजान दाऊद इरशाद अय्यवाला हैं, जो कि एआई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज इसी कोर्स के हवाले से हम लोग अपने बड़े भाई दाऊद इरशाद अय्यवाला के साथ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो इसी कोर्स के हवाले से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप सबसे पहले अपना थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते, वो भी आपको जानने लगे। मैंने आपको बोला है कि आप अपना थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते, वो भी आपको जानने लगे। डीआईडीएक्स कैंपस से हूँ। और मैं मेरी रिहाइश कराची में। मैं पास आउट करके मैंने टू मंथ्स कॉल सेंटर में यहाँ रेहान कॉलेज आ गया। मुझे रेहान कॉलेज का मशवरा मेरे बाबा ने दिया था। अ, भाईजान आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब कि रुक रही थी, फ्रीज़ हो रही थी। उसके बाद फिर अचानक स्पीड में आ रही थी, फिर कुछ पार्ट गायब हो रहा था, कट हो रहा था ऑडियो का। तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो दोबारा दे दें, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं है, इसके अंदर व्यूअर्स को भी नहीं आएगी। दोबारा दे दें। तो ये मेरा नाम दाऊद इरशाद यही वाला है। मैं रेहान कॉलेज डीआईडीएक्स कैंपस से हूँ और मेरी रिहाइश कराची से ही है। और जो मेरी तालीम है वो मैं मैट्रिक पास स्टूडेंट हूँ फेडरल बोर्ड से। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 1 महीना या 2 मंथ्स मैंने कॉल सेंटर में जॉब की। उसके बाद फिर मैं यहाँ रेहान कॉलेज में आ गया। अच्छा, सही है। तो रेहान कॉलेज में आने की कोई ख़ास वजह कि बाबा ने आपको किसने आपको कि रेहान कॉलेज में आने की कोई ख़ास वजह, क्या आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए या फिर आपको आपके पेरेंट्स ने फ़ोर्स किए? शुरू में मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से आया था यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह थी कि पहले शुरू में आप राज़ी नहीं था, आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोर्स किया, लेकिन बाद में खुद आप अपनी मर्ज़ी से आ गए? अब वजह ये थी कि अपना कभी घर से दूर नहीं गया और कभी यानी कि अकेले नहीं रहा। तो इसी वजह से खाने पीने का थोड़ा मसला था, तो फिर मैं एडजस्ट कर लिया मैंने। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने एडजस्ट कर लिया। खैर, तो आप कितने महीने से हैं ये रेहान स्कूल के कोर्स में? 3 महीने हो गए। तो आपने अभी तक कौन-कौन सा लेवल पास किया और अभी आप कौन से लेवल में? मैं एआई टीचर ट्रेनिंग में हूँ। एआई टीचर ट्रेनिंग में मतलब
ये एआई टीचर ट्रेनिंग और ये रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों कोर्सेज़ में क्या फ़र्क है? कि उसमें लेवल वगैरह मुझे समझाएँ ज़रा। क्या है रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स? जैसे रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं मुनव्वर कैंपस के, वैसे उस स्टूडेंट्स के कोर्स में और ये एआई टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में क्या फ़र्क है? वो एसीसीएल कर अपना माइक अनम्यूट उस कर लें, उसमें आवाज़ नहीं आ ज़्यादा रही। फर्क नहीं है अपना। जिसमें एआई टीचर ट्रेनिंग में हम जो कैनवा वगैरह बनाते हैं वो एसीसीएल में भी वही बनाते हैं, बस फर्क इतना आ जाता है कि वो करके हमें सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट करने के बाद हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, यही है। तो क्या करके हमें सर्टिफिकेट मिलता है? मतलब एआई टीचर ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट मिलता है या एसीसीएल करके? एसीसीएल का मुझे पता नहीं, एआई टीचर ट्रेनिंग क्या तो मिलता है। अच्छा, तो आपको अभी तक सर्टिफिकेट मिल गया? नहीं। अच्छा, तो आपने इन 3 महीनों में क्या-क्या सीखा? इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, डिजिटल टास्क भी सीखे, फिजिकल टास्क भी सीखे। तो फिजिकल टास्क में आपने क्या-क्या सीखा? फिजिकल टास्क में मैंने ये सीखा कि अपना, अगर आप कहीं इस जगह आ जाओ जहाँ पे आपको चीज़ें में नहीं हो, तो उस जगह आपको किस तरह सरवाइव करना है, खाना कैसे बनाना है, चीज़ें मैनेज किस तरह करनी है, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। और कम्युनिकेशन, एआई टीचर ट्रेनिंग से जिससे इंटरव्यू करता हूँ उससे हम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। और कॉलिंग, जिस जो मैं अभी सर जे की इंटर्न में हूँ जिसमें मैं कॉलिंग करता हूँ, तो उस कॉलिंग से मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है। और डिजिटल टास्क में क्या सीखा? डिजिटल टास्क में जो हमारे एआई टीचर ट्रेनिंग में जो कोर्स है, जो टास्क है अपना, कैनवा पोस्ट वगैरह और चैट जीपीटी पोस्ट, एआई कोडिंग और सुनो एआई से म्यूजिक वगैरह, वो डिजिटल टास्क में सीखा। सही है। तो ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा? फिजिकल टास्क लगा या डिजिटल टास्क लगा? और मज़ा किसमें आया ज़्यादा? मज़ा किस में आया? मुझे तो किसी में नहीं मज़ा आया। सही है। मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो फिजिकल टास्क में मज़ा आया क्योंकि उसमें खाना जो बनाना था, मुझे उसमें खाना बनाना नहीं आता था, तो अब मुझे खाना बनाना भी आ गया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप आए स्कूल में, टीचर होने के साथ-साथ शेफ़ भी बन रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आप टास्क सीख रहे हैं डिजिटल और फिजिकल, तो इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर बस टास्क सीख रहे हैं और सीखे पे सीखे जा रहे हैं, अपलोड पे अपलोड करे जा रहे हैं? फायदा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मैं, मेरे कनेक्शन बन रहे हैं इंटरव्यू के जरिए दूसरे बंदों से जिनको मैं नहीं जानता, उनका इंटरव्यू लेके अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे कनेक्शन बिल्डअप हो रहे हैं ना इससे। दूसरा, चैट जीपीटी पोस्ट वगैरह से मेरी ये फायदा हो रहा है, मुझे चैट जीपीटी से बात करना आता है, बात कर रहा हूँ किस तरह बात करनी चाहिए चैट जीपीटी से, किस तरह काम निकलवाना है उससे। कैनवा से मेरा ये फायदा हो रहा है, मेरी एडिटिंग स्किल्स आ रही है। फायदा तो हर चीज़ में। और फिजिकल टास्क में क्या फ़ायदा हो रहा है, फिजिकल जो टास्क में फ्यूचर मैंने में भी आपको काम पहले आए, जो फ्यूचर फिजिकल में भी टास्क में काम आए? मुझे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे खाना बनाना था, खाना बनाना बोल लो, खाना बनाने का जो काम था मुझे वो भी आ गया, तो मुझे फ्यूचर में भी काम आएगा अपना। और वो मैनेजमेंट स्किल्स भी होती हैं।
वो भी फ्यूचर में काम आएगी, और बहुत सारी चीज़ें। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर रेहान हाल ही में कराची लैंड हुए हैं, तो अगर सर रेहान आपको मिल गए तो आप उनसे पहले कौन से 2 सवाल करेंगे जो कि काम के हो? पहले तो मैं ये सवाल करूंगा, ये आपने साल का जो हमारा कॉलेज बनाया है किस मकसद के तहत बनाया है, और दूसरा ये सवाल पूछूंगा कि अपना आप हमें टास्क वगैरह में तो सख्ती करते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम होता है नमाज वगैरह पढ़ने का तो आप उसमें हमें सख्ती नहीं करते और हमें दूसरे बंदों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। तो इस तरह इस हवाले से मैं पूछूंगा थोड़ा, और बोलूँगा कि जब हमें टास्क के लिए सख्ती दी जा रही है तो हमें दूसरे नमाज और भी चीज़ों के लिए सख्ती दी जाए ना, जो हमारे फायदे जिसमें। सही है। तो क्या आप अभी तक सर रेहान से नहीं मिले? बहुत बार मिल रहा हूँ। तो अभी तक आपने सवाल नहीं पूछे ये वाले? नहीं पूछा। कोई बात नहीं। तो तो यहाँ पे खाने की क्या सेटिंग है? और आप जैसे कि अभी DIDX कैंपस जो भी है ब्रांच, उसमें पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगे? कोरंगी की ब्रांच ज़्यादा अच्छी लगती थी, औरंगी की, या फिर DIDX? हाँ, सबसे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि उसमें सफाई और क्या? मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया हुआ है, और छोटी से छोटी आप चीज़ें, हर चीज़ आपको क्लीन मिलेगी यहाँ पे, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है जगह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच भाईजान कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया अपना कीमती टाइम निकाल के। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू एंड करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।